सप्तमी विषय हिंदी दिनांक 20/7/2020 पाठ 2 दादी माँ। पाठ के लेखक का नाम है शिव प्रसाद सिंह। पिछले कालांश में हमने दादी माँ कहानी के बारे में पढ़ा था। शेष जो भाग रह गया उसको मैं आज समझाऊंगा आपको। उससे पहले आपको मैं कहानी का सार समझाता हूँ। यह कहानी शिव प्रसाद सिंह द्वारा रचित है। इस कहानी में लेखक ने अपनी दादी माँ के बारे में बताया है और बड़ों के महत्व को इस कहानी में दर्शाया गया है या दिखाया गया है। लेखक जब बड़े हो चुके थे तब उन्होंने बहुत तरह के सुख और दुख देखे थे, परंतु थोड़ी सी कठिनाई आते ही मन उदास हो जाता था। मित्र उसके आगे पीछे तो उसके साथ होने का, लेखक के साथ होने का केवल मात्र दिखावा करते थे, परंतु पीछे पीछे उनको कमजोर कहकर लेखक की मजाक उड़ाया करते थे। लेखक ने इस कहानी में अपनी दादी माँ को ममता, स्नेह और दया की मूर्ति बताया है। शेष भाग में आपको समझा रहा हूँ। किशन जो भैया था उसकी शादी हो चुकी थी। जब किशन भैया की शादी हुई तो दादी माँ का उत्साह और आनंद दोनों से वो भरी हुई थी। मन प्रसन्नचित्त था उनका। दिन भर दादी माँ चारों तरफ अपने किशन भैया की शादी के बारे में बताया करती थी। सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया। पड़ोस में भी है, आसपास के जो लोग बात थे वो भी आया करते थे। बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। बहन बुरा न मानना। कार प्रयोजन शब्द का अर्थ है कार प्रयोजन का घर ठहरा। एक काम अपने हाथ से न करूं तो होने वाला नहीं। दादी माँ कहती है कि मैं ऐसा कोई सा भी काम नहीं है जिसमें मैं अपनी स्वयं की भागीदारी नहीं निभाऊं। जानने को यो सभी जानते हैं, दादी माँ कुछ करती नहीं, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का अर्थ है देरी का कारण बन जाती। उन्हीं दिनों की बात है। एक दिन दोपहर में घर लौटा। लेखक है जो एक दिन दोपहर के समय घर लौटा। बाहरी निशान में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी, बहुत तेज गुस्सा कर रही थी। देखा पास के कोने में तुमको रामी की चाची खड़ी हुई थी। सोना होगा ₹2 मैं सूद का तथा ब्याज ये आज ही दे दें तो मेरी आंख में तो शर्म है ही नहीं। मांगने के समय कैसे आई थी? अब वो कहता है कि आप मांगने के समय तो, पैसे लेने के समय तो आप उस समय मुझसे जी दूरी कर रही थी, लेकिन अब आप पैसे देने के नाम पर कुछ भी नहीं कर रही है। पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी नहीं दी। अब लगी है आजकल करने पसंद में दूंगी, पसंद जब हो जाएगी तैयार उसके बाद मैं आपको पैसे दूंगी। वो कई प्रकार के बहाने कर रही। दूंगी मालिकनी। रामी की चाची होती हुई दोनों हाथों में आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आपने दया करेंगी तो और दया कौन करेगा? उस बेचारे का निस्तार का अर्थ होता है उद्धार। उसका उद्धार कैसा होगा? उसकी शादी कैसे होगी? मैं चुपके से आंगन का अर्थ होता है घर के सामने का हिस्सा या भाग, उसे अपना आंगन कहते हैं। कई दिन बीत गए थे, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को तो फलो दूधो नाव का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा क्या बात है धन्नो चाची? तो उसने विव्यल का अर्थ होता है व्याकुल होकर कहा उड़ीन का अर्थ है ऋण से मुक्त होना। उड़ीन हो गई बेटा कि आप आज ऋण से मुक्त हो गई। आपने आज आपका कर्ज है जो चुका दिया है, भगवान भला करे हमारी मालिनी का। कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया। जो ब्याज का रुपया था वो सब उसने छोड़ दिया, ऊपर से ₹10 का नोट भी दे दिया वापिस। देखो धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी बेटी है। 10-5 के लिए असाई रहो। देवता है बेटा, देवता जो आपका लड़का है वो देवता के समान है। उस रोज तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटते भी नहीं तो क्या लाभ? मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया।
किशन के विवाह के दिनों की बात है, पिछले दिनों की बात है जब किशन का विवाह हुआ था। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात भर विभिन्न प्रकार के शादी के गीत गा रही थी। विवाह की रात को अभिनय का तथा नृत्य होता है। यह प्राय एक ही कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य है जो दिखाए जाते हैं। सभी पाठ औरतें ही करती है। जो पात्र हैं उनमें जो सारे पात्र औरतें करती है, पात्रों का औरतें करती है। विवाह होने के कारण बारात में जा सका। मेरा भाई मामा का लड़का लागा दालान में सो रहा था, मैदान में सो रहा था। वह भी बारात जाने के बाद वहां पर पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति का अर्थ था परेशानी की। दादी माँ बिगड़ी। दादी माँ को बहुत तेज गुस्सा आया। लड़के ने क्या पढ़ा, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा नहीं होता। मुझे भी पास एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं जोर से हंस दूं, भले कुछ भेद खुल जाएगा। निकाल बाहर किया जाऊंगा, पर भाभी की बात पर हंसी रुक न सकी और पंडा भोर हो गया। बात का खुलासा हो गया। देवू की माँ ने चादर खींच दी। कहो दादी, वह कौन बच्चा सोया है? बेचारा रोता है, शायद दूध तो पिला दूं। जो छोटा बच्चा था उसको मैं थोड़ा दूध पिला दूं। हाथापाई शुरू हो गई, दोनों में आपस में कहासुनी शुरू हो गई। दादी माँ बिगड़ी। दादी माँ को गुस्सा आ गया, लड़के से क्यों लगती है? सुबह रास्ते में देवू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी। मैं वहां से जोर से भागा और दादी माँ के पास जाके खड़ा हो गया। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते हैं तो अभयदान शब्द का अर्थ होता है निडरता का दान मिल जाता है। स्नेह ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का वाक्य चक्र जीवन को सूखे पत्तों जैसा लगता था, इसे दादी माँ खूब जानती है। दादी माँ की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदार रहती है, दयालु प्रवृत्ति की थी दादी माँ। संसार ने धोखे की टट्टी मालूम होता। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया है वे सदा उसे आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। दादी की मृत्यु के बाद कुकुर मुत्ते की तरह बढ़ने वाला, मुंह में राम बगल में छुरी वाला दोहा उनके लिए चरितार्थ होता था। दादा के श्राद्ध में दादी माँ की मना करने पर पिता ने जो अतुल संपत्ति थी वो बेकार होता है खर्च की। वह घर की तो थी नहीं। दादी माँ अक्सर उदास रहती। माघ का महीना होता है, माघ महीना जिसमें अत्यंत ठंड पड़ती है। माघ का महीना था, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था। पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने हुए कोने वाले घर में संदूक पर दिया जलाकर हाथ जोड़कर बैठी हुई थी। उनकी स्नेह कतार आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे। मैं बहुत देर तक सारे मन मारे उनके पास बैठा रहा। लेकर गए तो उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा। लेखक ने कहा, दादी माँ क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ एक बात पूछूं? लेखक ने कहा कि दादी माँ आप कहो तो मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, बताओगे न? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की और इशारा किया। देखा क्या है? पूछा, तुम रोती क्यों? दादी माँ मुस्कुराई। पागल, तुमने अभी खाना भी नहीं खाया, न चल धोती तो बदल लो। दादी माँ ने कहा। आगे से इस पाठ में आपको कल समझाऊंगा। अब पाठ के ये महत्वपूर्ण शब्दार्थ है। लवंग का अर्थ होता है लौंग, नाड़ी का अर्थ होता है नब्ज, कुनैन मिक्सर का अर्थ होता है एक प्रकार से बुखार की दवा। अदृश्य का मतलब होता है जो दिखाई दे देना, जो चीज दिखाई देती है उसे अदृश्य कहते हैं। कर शाम एक प्रकार की बीमारी होती है। काल प्रयोजन का अर्थ है काल का प्रयोजन, अनुमान का अर्थ अंदाजा, ऋण का अर्थ होता है ऋण से मुक्त होना, भेद का अर्थ होता है रहस्य, अभयदान इसका अर्थ होता है शब्दार्थ का दृढ़ता का दान, अतुल का मतलब बहुत अधिक, विलीन का अर्थ होता है गायब हो जाना, पांख यानी पंख, माघ का अर्थ होता है अत्यधिक ठंड वाला महीना। अब आपको इस पाठ को पढ़ना है और उसके शब्दार्थों को याद करना है।